जिस तरह से वैशाली के महुआ के गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भी आने वाले थे। आप लोग भी वहां गए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नहीं पहुंचे। कार्यकर्ता काफ़ी नाराज भी हुए, बोल रहे हैं कि हम लोग वोट देकर जितवाते हैं, लेकिन मंत्री जी हमारे ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, ये लोग कौन बोल रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग हमारे समर्थक नहीं हो सकते। इस विषयों को ज़्यादा तोल पकड़वाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग गए थे वहाँ। जो लोग ये हल्ला कर रहे थे वो लोग कौन थे, किस दल से जुड़े हुए थे? ये तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। हमारे साथ बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी हैं, बातचीत करेंगे। जनता दरबार लगा रहे हैं सर, लगातार दूर दूर जिले से लोग आ रहे हैं, कितना निष्पादन हो रहा है लोगों का? देखिए, दर्जनों मामले हमारे पास आए हैं, कई जिलों से आए हैं, कई मामले हैं। हम लोग उनसे मिला, सुना उनकी समस्याओं को, संबंधित अधिकारी से फोन कर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया है। तो हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर ये सब हो रहा है। माननीय विधायक का रोस्टर ड्यूटी लगा हुआ, वो भी लगातार पार्टी कार्यालय में बैठते हैं। मेरे सांसद जी बैठते हैं, मेरे 2 मंत्री हम खुद हैं, वो भी लगातार समय दे रहे हैं। तो हम लोग जनता का समस्या सुनकर उसका निष्पादन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सर, चौकीदारी दफेदारी के जो लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़क पर भी उतरे थे, लेकिन फिर भी अभी तक उनके हक में कोई फैसला नहीं आया है। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला हमारे श्रद्धेय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी उठाते आ रहे हैं, और मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी लगातार इस विषयों को लेकर निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गए थे। मैं खुद भी साथ में था, और आज अस्थायी समाधान के लिए आज भी हमारे पास चौकीदार दफादार के एक गुट के नेता आए थे। आज भी लोग आ रहे हैं। एक गुट के नेता आए थे, उनका लेटर भी हमारे पास है। इसकी अस्थायी समाधान की बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी किया है। इस विषय को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी गंभीर हैं, और हम लोग वो दोनों गुट के नेताओं का सुनकर हम लोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इसका अस्थायी समाधान करेंगे। और हमारे सिवा आवाज़ कौन उठाता है भाई? हमारे सिवा खड़ा कौन रहता है? हम ही लोग तो इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रुक कहाँ जाती है सर, देर कहाँ हो रही है? नहीं, देखिए, ये अब तो सरकार आप ही की है। ये देखिए, ये जो 2 गुट के चौकीदार दफादार के लीडरशिप है, इनकी वजह से ही मामला हाई कोर्ट गया था। 2 गुट होने की वजह से हाई कोर्ट गया था, एक गुट हाई कोर्ट चले गए थे, जिसकी वजह से इतना मामला पेचीदा हो गया है। उसके बावजूद कई मामलों को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिला है, वो रुका हुआ भी है। अरवल का मामला किसने रुकवाया था? हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर रुकवाया था। अरवल में वैकेंसियाँ तक निकल गई थी। तो इस विषय को लेकर हम लोग खुद गंभीर हैं। हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, और अस्थायी समाधान के लिए हम लोग फिर से मिलने जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसका अस्थायी समाधान का हम लोग काम करेंगे। आश्वासन क्या देंगे उन पासवान समाज के लोगों को? अभी तक कुछ निर्णय नहीं निकल पा रहा है, लगातार आप लोगों से भी मिलने। जल्द ही निर्णय निकलेगा, और जब तक हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, चौकीदार दफादार के मामलों पर, उनके हितों पर ही बात होगी। उनके अहितों पर कोई भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, महुआ में सर, जिस तरह से वैशाली के महुआ के गांधी मैदान में बाबा बीर चौहमल का प्रोग्राम रखा गया था, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भी आने वाले थे। आप लोग भी वहां गए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नहीं पहुंचे। कार्यकर्ता काफ़ी नाराज भी हुए, बोल रहे हैं कि हम लोग वोट देकर जितवाते हैं, लेकिन मंत्री जी हमारे ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, ये लोग कौन बोल रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे जो ये आवाज़ उठाए थे? अब एक बात को समझिए कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का प्रोग्राम था। अब कैबिनेट की बैठक हो, कोई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, कोई देश के हितों के लेकर कोई बैठक हो, तो अचानक से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। हम लोग गए थे वहाँ। जो लोग ये हल्ला कर रहे थे वो लोग कौन थे, किस दल से जुड़े हुए थे? ये तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग वहाँ गए थे, उन्होंने मुझे खुद भेजा था। हमारे 2 मंत्री थे, मैं खुद था। लखिंदर जी का भी वहाँ इन्विटेशन था, वो भी गए थे। हम लोग गए थे बाबा वीर चौहमल
जयंती मनाने के जयंती पर हम लोग गए थे। आज भी हम लोग कल भी मेरी प्रोग्राम है, सकरेचा में प्रोग्राम है, हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे नेता का निर्देश ही है कि कोई भी इस तरह का प्रोग्राम हो तो जाना चाहिए, हम लोग जाते भी हैं। जो लोग इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग इस तरह के हल्ला कर रहे हैं, वो लोग हमारे समर्थक नहीं हो सकते। आपके समर्थक नहीं हो सकते? नहीं। फिर भी लाखों खर्च, वो लोग कह रहे हैं कि लाखों का खर्च किया टेंट गाड़ कर। आर्थिक तौर पे आपकी पार्टी भी मजबूत है, अगर उनकी खर्च हुई है तो इस विषयों को ज़्यादा तोल पकड़वाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता केंद्र में मंत्री हैं, जनता की समस्याओं को लेकर ही, जनता के बल पर ही मंत्री बने हैं। जनता के समस्याओं को लेकर अब केंद्र में कोई बैठकें अचानक से हो जाएगी तो इस तरह का कभी कभी हो जाता है, लेकिन अनुमान ऐसा होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी थे। कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। एक्टिविस्ट बहुत बहुत धन्यवाद।